हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट सेम फंक्शंस एंड अलजेब्रा से डिस्कार्टेड सॉल्यूशन ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक। जी हाँ, आज हम बाई क्वाड्रेटिक का डिस्कार्टेड सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड सीखेंगे। ठीक है कि हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो अपने पास यहाँ पे दो टाइप की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपके पास ये इक्वेशन आती है तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, अगर ये इक्वेशन आती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे। इस टाइप से अपने पास यहाँ पे दो इक्वेशंस की। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास है टू एक्सप्लेन डिस्कार्टेज मेथड ऑफ सॉल्विंग द बाई क्वाड्रेटिक एक्स रेज टू पावर 4 प्लस क्या हुआ एक्स स्क्र प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास राइट। अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आती है तो उसको हम सोल्व कैसे करेंगे, आज उसको सीखेंगे। देखो, यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे खास बात ये है कि अपने पास जो सेकंड टर्म है वो ऑलरेडी यहाँ से रिमूव्ड है। मतलब यहाँ पे x3 की टर्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन मिल जाती है जहाँ पे सेकंड टर्म रिमूव होती है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज एक्स रेज टू पावर 4 प्लस क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू जीरो। इसको लेट किया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हम मान के चलेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 है ये क्या है, ये स्प्लिट हो जाती है दो पोलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, यानी दो फैक्टर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। सपोज दैट इक्वेशन 1 कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि दो क्वाड्रेटिक फैक्टर में स्प्लिट हो जाते हैं। दैट इज अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, एंड दूसरा फैक्टर अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस एम। ठीक है, देन जो अपने पास ये इक्वेशन है ये अब क्या बन जाएगी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। एक्स एस टू पावर 4 प्लस क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस आर एस एक्स प्लस एस इज इक्वल टू अपने पास हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस एम। ठीक है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर। अब अपना काम क्या है, राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, चलिए कर लेते हैं राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई। अपने पास यहाँ से क्या बनता है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ अपने पास बनेगा यहाँ से एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, फिर माइनस के एल एक्स क्यूब प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स क्यूब माइनस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल एन एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस के एल एम एक्स प्लस एम एन। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से एक्स की पावर 4। अब एक्स क्यूब वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। अपने पास यहाँ से माइनस एल एक्स क्यूब है प्लस एल एक्स क्यूब है, ये तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो बनेगा ये तो। फिर एक्स स्क्वायर की टर्म एन एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स स्क्वायर, ये अपने पास है। तो इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ से एम प्लस एन माइनस का एल एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स की टर्म यहाँ से अपने पास एल एन है और माइनस का एल एम। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ से प्लस एल एन माइनस का एल एम एक्स। ठीक है, एक्स की टर्म भी अपने पास होगी प्लस कॉन्स्टेंट टर्म एम एन। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब यहां से हम इसको कंपेयर करते कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स वी गेट। ठीक है, अब कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगा उसको देखते हैं। एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे एम प्लस के एन माइनस का एल। एक सेकेंड, यहाँ से अपने पास एल स्क्वायर आएगा ना यहाँ से। देखो एल स्क्वायर था यहाँ,
एल स्क्र, ठीक है। ये आएगा अपने पास, यहाँ पे एल स्क्र गिवन। तो एम प्लस का एन माइनस का एल स्क्र, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से क्या होगी, इक्वल आ जाएगा एम प्लस के एन माइनस का एल स्क्र इज इक्वल टू क्या हो, यहाँ से अपने पास एम प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी एल स्क्र प्लस क्या, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, जो कि अपने पास क्या है, एल एन माइनस का एल एम इज इक्वल टू आर, एल एन माइनस एल एम इज इक्वल टू आर। अब यहाँ से एल कॉमन लेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि एल से डिवाइड कर दिए, तो अपने पास क्या मिलेगा, एन माइनस के एम इज इक्वल टू आर अपॉन क्या, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा, राइट। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास एस है, यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास एम एन के इक्वल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास एम एन इज इक्वल टू एस। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5, ठीक है सर। इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। अब हमें यहाँ से एम और एन को एलिमिनेट करना, ठीक है, इनको यहाँ से रिमूव करना है। देन हम यहाँ से यूज करेंगे आइडेंटिटी टू रिमूव एम एंड एन, वी यूज द आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी आप बचपन से सीखते आ रहे हो, एन प्लस के एम का होल स्क्वायर माइनस के एन माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एम, ठीक है। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब देखो एन प्लस के एम, ये इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ से आई थी, एन प्लस के एम की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस का क्या हो, इक्वेशन 3 से। फिर एन माइनस एम का स्क्वायर, इसके वैल्यू अपने पास इक्वेशन 4 से है। फिर एम इंटू एन, इसके वैल्यू अपने पास इक्वेशन 5 से है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 वी है। अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इसके लिए पुट करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस से क्या होगा, होल स्क्वायर माइनस के एन माइनस के एम आर अपॉन एल, दैट इज आर स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 mn की वैल्यू एस है, तो 4s, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ जी। स्क्वायर अपन करते हैं इसका, तो एल की पावर 4 प्लस क्या स्क्वायर प्लस 2 एल स्क्वायर क्या माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4s, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, जो एल स्क्वायर है एल से लेते हैं यहाँ से, तो अपने पास ये बन जाएगा एल की पावर 6 प्लस एल स्क्वायर मिलता है, इसका अर्थ करते हैं एल स्क्वायर क्या स्क्वायर प्लस 2 एल की पावर 4 क्या हो, और यहाँ से बनेगा माइनस आर स्क्वायर। और अपने पास राइट साइड में जाएगा ये एल स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो इसको मैं 4s एल स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ से, हाँ जी, -4s एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। सबसे पहले एल की पावर 6, फिर उसका एल की पावर 4 अपने पास यहाँ पे, ठीक है, प्लस का 2 क्या हो, एल की पावर 4, फिर एल की पावर 2 वाले टर्म अपने पास क्या स्क्वायर माइनस का 4s एल स्क्वायर, फिर उसका कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास दैट इज माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास आ गई, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 6 का, ठीक है। ये अपने पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई एल स्क्वायर के अंदर, ठीक है। विच इज क्यूबिक इक्वेशन इन एल स्क्वायर, और इसको हम सोल्व कर सकते हैं बाय ट्रायल मेथड की हेल्प से, सोल्विंग बाय ट्रायल मेथड। हमें यहाँ से एक वैल्यू पता चल जाएगी ना, तो दो वैल्यू हम निकाल सकते हैं सिंथेटिक अप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एल स्क्वायर के अंदर इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, एल स्क्वायर के अंदर सोल्व हो जाएगी, देन इसको हम एल के अंदर सोल्व कर सकते हैं, दस एल कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। अपने पास एल की वैल्यू भी आ जाएगी 10 एम एंड एन कैन बी फाउंड फ्रॉम इक्वेशन। अपने पास यहाँ से एन एम है और यहाँ से अपने पास एम एन है, तो यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एम और एन की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4,
इनकी हेल्प से हम एम एन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। हेंस द LHS ऑफ इक्वेशन वन reduces to two quadratic factors, x square plus lx plus n and x square minus lx plus n, which when equated to 0 give four values of x which are the roots of the equation, which are the roots of the गिवन इक्वेशन। ठीक है। ये अपने पास था। अगर इस टाइप की आती है तो हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर अपने पास सेकंड टर्म रिमूव ना हो देन हम कैसे सोल्व करेंगे। तो उसकी बात करते हैं सेकंड टाइप के अंदर। ठीक है। टू सोल्व द बाई क्वाड्रेटिक ए नोट एक्स एस टू पावर फोर प्लस फोर ए वन एक्स क्यूब प्लस सिक्स ए टू एक्स स्क्र प्लस फोर ए थ्री एक्स प्लस ए फोर इज इक्वल टू जीरो बाई डिस्कार्टेज मेथड। ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास सेकंड टर्नरी मोड नहीं है। ठीक है जी। अब इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको चैप्टर 8 का पता होना चाहिए। ठीक है। यानी जो मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस बुक के अंदर से। अगर आपकी एनईपी के अकॉर्डिंग बुक है तो आप चेक कर लेना इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर आपका कौन सा है। ठीक है। इससे पहला चैप्टर मिल जाएगा आई थिंक। ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि उनका मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है। द गिवन इक्वेशन इज ए नोट एक्स पावर फोर प्लस फोर ए वन एक्स क्यूब प्लस सिक्स ए टू एक्स स्क्र प्लस फोर ए थ्री एक्स प्लस ए फोर इज इक्वल टू जीरो। इसको ऐड कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन। ठीक है। अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे जिसके अंदर अपने पास ये सेकंड टर्म रिमूव हो जाए। ठीक है। ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन इनटू वन in which the second term is missing and the coefficient और लीडिंग टर्म का। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म इज यूनिटी बाय पुटिंग z इज इक्वल टू ए नोट एक्स प्लस ए वन इन इक्वेशन वन बी एट। हम क्या चाहते हैं एक ऐसी इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए जिसमें जो x की पावर फोर होगी ना हाईएस्ट डिग्री उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए यूनिटी के इक्वल होना चाहिए वन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। और सेकंड टर्म अपने पास रिमूव हो जाए तो उसके लिए हम ये पुट करते हैं z इज इक्वल टू ए नोट एक्स प्लस का ए वन। ठीक है। इन इक्वेशन नंबर वन के अंदर देन अपने पास यहाँ से क्या मिल जाता है जेड की पावर फोर प्लस के सिक्स एच जेड स्क्र प्लस के फोर जी एच फोर जी जेड प्लस ए नोट स्क्र आई माइनस के थ्री एच का स्क्र इज इक्वल टू जीरो। इसको लेट का इक्वेशन नंबर। ठीक है। ये इक्वेशन अपने पास जो चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसके अंदर से आई है। ठीक है। वहां पे इसका प्रूफ दिया गया है व्हेन एच इज इक्वल टू व्हेन सॉरी यहाँ पे वेयर एच इज इक्वल टू जो एच की वैल्यू होगी अपने पास वो क्या होती है ए नोट ए टू माइनस के ए वन का स्क्वायर
और जो जी है अपने पास, इसकी वैल्यू होती है ए नोट स्क्र A3 माइनस 3 A0 A1 A2 प्लस 2 A1 की, ठीक है। एंड जो अपने पास आई है, इसकी वैल्यू होती है A0 A4 माइनस 4 A1 A3 प्लस 3 A2 का, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब फिर से हम वही चूज करके चलते हैं कि अपने पास जो इक्वेशन है ये स्प्लिट हो जाती है, ठीक है जी। सपोज द इक्वेशन 1 कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ठीक है। हम चूज करके चलते हैं कि अपने पास ये स्प्लिट हो जाती है उसकी, राइट। चलिए फिर अपने पास क्या बन जाएगी, देखो यहाँ से भी ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, एक ऐसी इक्वेशन बन गई ना जहाँ पे अपने पास जो लीडिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 आ गया है, और जो सेकंड टर्म थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। देन हम जो इक्वेशन ये वाली है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 की जगह पे मैं आप इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैं 2 को स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ से, राइट। देन अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, Z⁴ प्लस के 6 H Z² प्लस के 4 GZ प्लस A0 स्क्र I माइनस 3H² इज इक्वल टू Z² प्लस का PZ प्लस का क्या, इंटू Z² माइनस PZ प्लस क्या होगा, ठीक है। हमने इसको इस टाइप से लिख दिया कि अपने पास दो पॉलीनॉमियल के अंदर स्प्लिट हो गई है, ठीक है। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे फिर कंपेयर करोगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है कंपेयर करने के बाद, क्या प्लस से क्या डैश माइनस P² इज इक्वल टू 6H, ठीक है। यहाँ से क्या प्लस से क्या डैश, इसकी वैल्यू आ जाती है P² प्लस 6H। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। देखो कंपेयर तो आप कर सकते हो इजीली, या इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैंने एक में सिंप्लीफाई करके दिखा दिया है, एक को आप कर लेना, ठीक है। इतना काम तो कर ही सकते हो यार। पी क्यू डैश माइनस पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से मिलता है 4G, ठीक है। तो यहाँ से क्यू डैश माइनस से क्यू, पी को मना जाएगा तो अपने पास बन जाएगा 4G अपॉन में पी, ठीक है। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 का। इसी प्रकार से जो कॉन्स्टेंट टर्म आएगी वो कंपेयर कर लेते हैं, क्यू क्यू डैश इज इक्वल टू A0 स्क्र I माइनस के 3H का स्क्वायर। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या और क्या डैश को एलिमिनेट कर, टू एलिमिनेट क्यू एंड क्यू डैश वी यूज द आइडेंटिटी। सेम आइडेंटिटी हम फिर से यहाँ पे यूज कर लेते हैं, क्यू डैश प्लस क्या होगा स्क्वायर माइनस के क्यू डैश माइनस के क्या होगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू क्यू डैश। इसके अंदर फिर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो देर फोर अपने पास क्या बन जाता है, ये P² प्लस के 6H होल स्क्वायर माइनस के 16G² अपॉन में P² इज इक्वल टू 4 टाइम A0 स्क्वायर I माइनस के 3H, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन अपने पास ये वाली इक्वेशन 4 5 6, ठीक है। हमने इन इक्वेशन को यहाँ पे यूज किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक साइड ला करके, देन अपने पास इक्वेशन क्या बन जाती है, P⁻⁶ प्लस 12H P⁴ प्लस के 4 टाइम 12H² माइनस के A0 स्क्वायर I P² माइनस के 16G² इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। इक्वेशन 7 इज ए क्यूबिक इक्वेशन इन P² के अंदर, ठीक है। P² के अंदर क्यूबिक है, ये P² की पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। सोल्विंग बाय ट्रायल मेथड,
पी स्क्वेयर मिलेगा, एंड दस पी कैन बी डिटरमाइंड। तो वहां से हम पी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देयर फोर क्यू एंड क्यू डैश कैन बी फाउंड फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। जो अपने पास इक्वेशन 4 और 5 है, यहाँ से हम क्या और क्या डैश के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ दस द LHS ऑफ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 reduces to product of two quadratic factor which when equated to 0 give four values of z which are the roots of equation, ठीक है। and the four values of x are then obtained from the relation। हमने जो z को पुट किया था, z इज इक्वल टू a0 x प्लस का a1, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। these four values of x are the required values। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा हमें याद रखना पड़ेगा ये। आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको बस मेथड पता होना चाहिए कि हमें काम कैसे करना है। ये एग्जाम के अंदर नहीं आने वाला। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।